वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें वो सभी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आते हैं जिनकी डिग्री एट मोस्ट n होती है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी से वी पर डिफाइन है और वो किस तरह से इनपुट की आउटपुट देता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ये हमें देखना है। यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, डायमेंशन ऑफ रेंज टी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इसका मीनिंग होता है नलिटी से, और डायमेंशन ऑफ रेंज टी इसका मीनिंग होता है रैंक से। यानी कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमें रैंक नलिटी बताना है। अगर एक पता चल जाता है तो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम दूसरा भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम टी के लिए लिखेंगे, उसके लिए हमें बेसिस चाहिए होगा, क्योंकि सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और साथ ही साथ फाइनाइट डायमेंशनल है। इसका जो बेसिस है स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन x रेज टू द पावर n ये होगा। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को, बेसिस के फर्स्ट एलिमेंट का इमेज देखते हैं, यानी कि t1 के लिए हमें आउटपुट 0 मिलेगा जब हम इसमें एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें दे रखा है p डैश 1, तो ये हमें 0 मिलेगा। फिर tx क्या होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर 1, तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा एट x इक्वल्स टू 1। फिर x स्क्वायर डेरिवेटिव होगा इसका 2x, और 2x को जब हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो वो हमें 2 मिलेगा। इस तरह से आप सभी एलिमेंट का इमेज देख सकते हैं। और इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि इसमें n+1 वेक्टर्स हैं बेसिस में, तो इसका जो साइज होगा n+1 क्रॉस n+1 ये होगा। और इसका फर्स्ट कॉलम क्योंकि 0 आया है, यानी कि 0 0 0 एंड सो ऑन, फर्स्ट कॉलम ये होगा। फिर 1 0 0 0 सारे एंट्री 0, फिर 2 क्योंकि शुरुआत में 2 है, बाकी सभी एंट्रीज 0 रहेंगी। फिर ऐसे ही 3 और इसी तरह से आपका n रहेगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो रो है, यानी कि इसकी जो रैंक है वो 1 है, और नलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि साइज है n+1, उसमें से रैंक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नलिटी इसकी n आएगी। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी n है और डायमेंशन ऑफ रेंज टी वो 1 है। डायमेंशन ऑफ रेंज टी 1 है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अदर सी और डी आपके दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग हैं।